पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक कोर्ट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हुआ कुछ यूं था कि संसद भवन के अंदर जब वो अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे उसी समय मेरठ के सम्राट मलिक जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वहां पहुंचे। उनको मुलाकात करनी थी अखिलेश यादव से। वो मुलाकात हुई और उसी दौरान कुछ कन्वर्सेशन हुआ। अखिलेश यादव ने सम्राट मलिक का कोट बहुत पसंद किया। उन्होंने पूछा कि ये कोट किससे सिलवाया है, हमें भी ऐसा कोट दिलाओ, उस दर्जी से मिलवाना हमें। इस तरह का कन्वर्सेशन का जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। मिलियंस लोगों ने उसको देखा और उसके बाद सम्राट मलिक मेरठ से उस दर्जी को लेकर अखिलेश यादव के घर पर पहुंचे। उनका नाप लिया गया नए कोट के लिए और उनको एक कोट भी उन्होंने भेंट किया। मेरे साथ सम्राट मलिक मौजूद हैं। सम्राट, बहुत बधाई, आप चर्चा में हो सोशल मीडिया पर। ये कोट वाली जो कहानी है वो शुरू कहाँ से हुई थी? दरअसल हुआ कुछ यूं, 16 तारीख को इसी महीने की मैं दिल्ली आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने गया था। तो मैं उनके आवास पे मिला उनसे। उसके बाद मुझे ये मालूम नहीं था वो पार्लियामेंट आ रहे हैं। अब हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी है। तो मैं पार्लियामेंट में घूमने के लिए गया था। तो जैसे ही मैं पार्लियामेंट में गया तो मुझे पता लगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये स्वभाव है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो आसपास जो लोग खड़े होते हैं उनसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो मैं वहीं खड़ा था। तो जैसे ही वो सबसे मिलते हुए आ रहे थे तो जैसे मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे देखते कहा, ये कहाँ से लाया ये कोट? मैंने कहा साहब मेरठ में से लाया है। कह रहे कौन टेलर सिलता है? मैंने कहा सर विद्यार्थी के यहाँ से लिया है। कह तो उसे लेके आना। तो ये कह के गाड़ी में बैठ के चले गए। उसके बाद वो वीडियो वहीं, पत्रकार भी सभी लोग वहीं खड़े थे, तो वहाँ से बन गया और वायरल हो गया। और वो इतना वायरल हो गया कि लाखों करोड़ों लोगों ने वो देखा और मेरठ के लिए तो गर्व की बात बन गई। मेरठ के लोग, विद्यार्थी और जो हाथ के कारीगर हैं उन सब के लिए गर्व की बात है। अभी मैं पिछले रविवार को, जो अभी रविवार गए, उस दिन मैं विद्यार्थी खादी भंडार के ओनर और उनके सबसे शानदार टेलर को लेकर, उनके जो प्रोडक्शन देखते हैं उनको भी लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने उनके आवास लखनऊ गया था। तो जब मैं उनके आवास गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे बात की, अपना नाप दिया और अब हम बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाप का कोट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे के आएंगे। ये तो आपने सरसरी बात बता दी। आप मुझे ये बताओ कि केवल कन्वर्सेशन क्या था वो संसद भवन के अंदर जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे? जब वो आए तो उन्होंने एकदम मुझसे देखते ही कहा कहाँ से लाया कोट? मैंने बस कहा कि सर मेरठ से लाया। तो उसके बाद बोले कि कहाँ, कौन टेलर है? मैंने कहा सर विद्यार्थी के यहाँ से लिया। तो लेके आना, हम सिलाएंगे। ये कह के चले गए। इतना ही बस वो वाक्य तो है। खुद भी ब्रांडेड पहनते होंगे और ऐसा ही कोट पहनते हैं वो। अब मुझे लगता है कि कोर्ट से ज़्यादा उस वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवाद था वो आज लोग देख रहे हैं। कि कई लोग बोलते हैं कि इस कोर्ट में ऐसा क्या खास है, तो मैं सबको ही बताता हूँ कोर्ट में खास कुछ नहीं है, मेरे नेता का प्यार इसमें सब कुछ है। अच्छा, वहाँ रविवार को जब मिले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो कैसे ऐसे ही पहुँच गए थे या अपॉइंटमेंट लिया था? समय ले लिया था, समय लेके मिलने गया था। उन्हें था उम्मीद कि आप दर्जी को लेकर आओगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। उनका अगर कोई आदेश होगा तो उन्हें 100% ये उम्मीद होती है और ये पूरे समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर एक आदेश कर दें तो कार्यकर्ता पूरा दमखम लगा के उस कार्य को करता है। तो ये आदेश मुझे हुआ था तो मैं तो जाता ही सर। अच्छा, जो दर्जी हैं जब उन्होंने उनके हुनर की तारीफ की, उन्होंने आपका कोट देख के उन्हें कैसा लगा, क्या फीलिंग आई? जब वो मेरे साथ जा रहे थे तो उन्होंने कई बार मुझसे पूछा क्या मुलाकात होगी। मैंने उनसे कहा कि आप ही की वजह से तो जा रहा हूँ। तो जब हम लोग अंदर गए, उन्होंने चाय पी, पानी पिया, लड्डू खाया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाप लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे बहुत बातें की। तो बाद में वो कह रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी, अगर आप उनसे मिलेंगे तो मुझे ये उम्मीद है जो वाक्य वहाँ हुआ वो आप बताएंगे तो उनके चेहरे पे स्माइल आपको सब कुछ बता देगी। अच्छा, क्या कौन है वो दर्जी जिन्होंने इतना शानदार कोट बनाया जिसको अखिलेश यादव ने पसंद किया और वो खुद अपने लिए बनवा रहे हैं? वाशिद उनका नाम है। हाँ। और विद्यार्थी खादी भंडार के ही वो दर्जी हैं। अच्छा। और
कितने वर्षों से काम करते होंगे? मुझे लगता है उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो बचपन से ही यही काम करता हूँ। और मैंने उनसे पूछा विद्यार्थी वालों से, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो दुकान है वो आज़ादी के समय से पहले ही है, और हमारी दुकान से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए और कई देश के बड़े नेताओं के लिए कपड़े जाते थे। उनके पिताजी पहले दुकान देखते थे, अब उनके पिताजी तो नहीं रहे, अब उनके बेटे हैं वैभव शर्मा जी, वो दुकान देखते हैं। अच्छा, ये जो कोट है जो आपने पहन रखा है, ये अमूमन किन-किन मौकों पर पहना जाता है? जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं हम लोग ये तो तब पहनते हैं, या कभी जैसे नेता टाइप जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे कहीं शादी फंक्शन कोई परिवार का होता है तो कुर्ते के ऊपर ये लॉन्ग कोट ले लेते हैं। कुर्ते के ऊपर कंफर्टेबल होता है इसे हाँ, पहनना। कुर्ते के ऊपर ना अच्छा भी लगता है। ब्लैक जैकेट नेताओं की पसंदीदा जैकेट है, तो ये ब्लैक कोट जब वो बंद होता है तो नीचे वाइट कुर्ता होता है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि जो नेता नगरी है उसमें सबसे ज़्यादा वो पसंद करने वाली यही आप कब से कॉम्बिनेशन। पहन रहे हैं इस कोट को? मैंने तो ये पिछले वर्ष लिया था। अच्छा। अब कोई बता रहा है कि 2 दिन पहले लिया था, ऐसा नहीं था। मैंने ये पिछले वर्ष लिया था, और इससे पहले भी मैं विद्यार्थी के यहाँ से कपड़े लेता आया हूँ, मेरे पिताजी भी वहाँ से लेते आए हैं। तो काफ़ी ये 2 वर्ष पहले पिछले वर्ष लिया था, लेकिन मेरे पास 1-2 और हैं जो 2-3 वर्ष से हैं। अच्छा, वो वहाँ जब अखिलेश यादव का नाप लिया तो कैसा कपड़ा उन्होंने पसंद किया? क्या कलर पसंद किया? कुछ बताइए उसके बारे में। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि हम लोग कपड़ा लेके आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कपड़ा पसंद नहीं करूँगा, आप अपनी पसंद से जो बेस्ट है वो लेके आइए। टेलर से ही कह दिया ये? टेलर से भी कहा, हम सभी लोग थे, सबसे कहा कि जो बेस्ट है आप वो बनाइए। क्या कपड़ा जिसमें उनका खादी कोट बनने जा रहा है? ट्वीड का, खादी ट्वीड के नाम का कपड़ा है, हाँ। जो उनका बेस्ट कपड़ा है, उसी में बनेगा। कितने दिन में पहुँचेगा उनके पास? मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में सर्दियाँ रहते-रहते कोट पहुँच जाएगा। इसलिए अब सर्दियाँ में अगर कोट नहीं जाएगा उसके बाद क्या मतलब रह जाता है। हालाँकि मैं आपको बताऊँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल इतना बड़ा है, ये कोट अगर सर्दी कम होने पे भी जाएगा तो वो तब भी पहन लेंगे। वो वास्तव में इतने शानदार नेता हैं, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे बढ़ाना है और कैसे किसी को बड़ा करना है, वो बड़ा दिल है आप उनका। जिस तरीके से बता रहे हैं, बहुत लंबी-चौड़ी क्या मुलाकात रही उनके साथ? हाँ, काफ़ी समय रहा, घंटे भर से। तो घंटे भर क्या बतियाते रहे? बहुत सारी बातें हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जो सरकार ने हमारे काम अधूरे छोड़ दिए, नहीं हो पाए, उन कामों पे चर्चा हुई। अगर भविष्य में सरकार बनती है तो हम लोग क्या ऐसे काम करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिले, उन पे चर्चा हुई। पीढ़ी समाज को कैसे मजबूत और किया जा सकता है, उस पर चर्चा हुई। क्या दर्जी जो गए थे आपके साथ, उनसे भी इतनी लंबी चर्चा हुई? हाँ, सभी लोग बैठे थे, सभी लोगों से बातें हुई। उनसे भी कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि कब से काम कर रहे हैं, सारी क्या बात। खिलाया-पिलाया? अच्छा, आप नेता के घर थे, चाय भी पी, लड्डू भी खाया, पानी भी पिया, सब चीज़ें हुई। अच्छा, ये बताइए कि आप कब से समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं? मैं 2014 में छात्र संघ का अध्यक्ष निर्दलीय बना था। उसके तुरंत बाद में समाजवादी छात्र सभा का मेरठ का महानगर का अध्यक्ष बना, और उसके बाद में प्रदेश का युवजन सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष बना, फिर मैं जिला पंचायत सदस्य बना, अब मैं प्रदेश महासचिव हूँ युवजन सभा का। और समय समय पे मैंने कैडर का जो पार्टी का काम होता है, वो चाहे मैनपुरी हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे कहीं और जिले में, वो किया। और अन्य जो जिम्मेदारी इस समय समय पार्टी का कार्यक्रम चलता है, उसमें चाहे वाराणसी की जिम्मेदारी मिली हो, अलग अलग जिलों की यानी जिम्मेदारी। कर्मठ कार्यकर्ता आप हैं। ये बताइएगा कि पिछले साल अखिलेश यादव जी आपके घर पर भी आए थे कुछ मिनट्स के लिए। वो मुलाकात ज़्यादा अच्छी थी या ये वाली? जब पिछले वर्ष साल इसी महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तब भी लगभग 1 घंटा मेरे घर का कार्यक्रम था, 1 घंटे तक थे। वो भी मेरी ज़िंदगी का एक शानदार पल था। लेकिन ये जो घटना हो रही है, ये ऐसा पल है कि अगर मैं कोई मुझसे ये पूछ ले कि सम्राट मलिक अभी तक अपनी ज़िंदगी का ऐसा एक पल बता दीजिए जिसे आप सबसे शानदार मानते हो, तो मैं इस कोर्ट की कहानी को उसे शुरू से अंत तक बताऊँगा। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि जब आप पार्टी में इन पदों पर हैं, इससे पहले आप जिला पंचायत के सदस्य भी बने, संघर्ष भी हमने आपका देखा है, आंदोलन भी देखे हैं। लेकिन अब तो मैं समझ रहा हूँ कि पार्टी में हर कोई जान गया होगा कि सम्राट मलिक कौन है? हालाँकि काम तो सभी करते हैं पार्टी में, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता पार्टी में हैं, जो काम कर रहे हैं। लेकिन ये आप सौभाग्य मान लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है,
इस घटना के बाद जो लोग नहीं जानते थे वो भी जान गए। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में तो हमारी नंबर 1 की पार्टी है ही, लेकिन साथ ही साथ उन्हें भारत देश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर करोड़ों लोग जानते हैं, मानते हैं। वहाँ तक ये वीडियो लोगों ने देखा, और कभी दिल्ली से किसी का फ़ोन आया, एक पंजाब से भी फ़ोन किसी का आया, तो अलग अलग ज़िलों से फ़ोन भी आए। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी एक कोर्ट की कहानी को पसंद हमने किया। एक फोटो देखा जो आप कोर्ट उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस समय किरणमय नंदा जो सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के, वो भी थे उनके साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा जी वहीं थे, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता ने, नंदा जी का भी नाप दिलवाया। अच्छा, उनका भी कोर्ट? हाँ, कि ये इनका भी लीजिए। 2-2 कोर्ट जाएंगे। अब राष्ट्रीय लीडर हैं नंदा जी भी, और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो सीनियरिटी भी है। तो आप ये इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सरल स्वभाव देखिए और जिंदा दिली देखिए कि हमारे नेताजी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि नंदा दादा का लीजिए। तो उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो बड़ा दिल रखते हैं हमेशा। और ये तो कोर्ट तो कोई ऐसी बात नहीं, आप बड़े मामलों में भी देखोगे तो बड़ा दिल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आशीर्वाद भी दिया है कुछ? आशीर्वाद तो उनका है ही। कुछ स्पेशल? वो स्पेशल का जब समय आएगा तो मुझे उम्मीद है वो भी मिलेगा, लेकिन अभी कोर्ट है तो अभी कोर्ट के हिसाब से कहानी चल रही है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, समय समय पे मिलता भी रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। सम्राट मलिक मेरठ में एक प्रोग्रेसिव नेता के तौर पर जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं बरसों से, और अब इस कोर्ट वाले एपिसोड ने उनके नाम के आगे एक टैग और लगा दिया है, सम्राट मलिक कोर्ट वाले। तो अखिलेश यादव का और किरणमय नंदा का जो कोर्ट है वो एक हफ्ते बाद सिलकर उनके पास लखनऊ पहुंच जाएगा। सर्दियां चल रही हैं, अच्छी सर्दी चल रही है, और उस कोर्ट का आनंद जो है वो अखिलेश यादव ले पाएंगे। कैमरा से विशानु के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।